हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से विचार नियम बुक रीड करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों के सामने आई हूँ। और आज कुछ नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोगों के लिए, तो लेट्स इट स्टार्ट। तो इसमें जो आज का क्वेश्चन है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ मेरी दिव्य योजना के अनुसार है या नहीं। फिर से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ मेरी दिव्य योजना के अनुसार है या नहीं। ओके, तो अभी दिव्य योजना का हम लोग आगे क्लैरिफिकेशन लेंगे, क्या है दिव्य योजना का, क्या मीनिंग हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ दिव्य शब्द का अर्थ यह ना पकड़े कि आसमान में बैठा भगवान यह देख रहा होगा कि फला घटना आपके जीवन में होनी चाहिए और फला नहीं होनी चाहिए। ओके, दिव्य योजना मात्र कुदरत का एक गुण है कि सब कुछ भरपूर है। दिव्य योजना का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप सिर्फ ऐसे सोच के मत चलो कि आपके साथ जो भी होगा सब अच्छा ही अच्छा होगा बिना आपके कर्म किए हुए। दिव्य योजना में जो ये सब है कि लाइक सब कुछ भरपूर है, सब कुछ भरपूर है, बराबर है, लेकिन उसके लिए हमको अपने कर्म करने पड़ते हैं। चाहे वो आपका हेल्थ फील्ड हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, पहला कदम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ आप मांग रहे हैं वह आपके दिव्य योजना अनुसार है या नहीं, या आपको अपनी भावना फीलिंग से पता चलेगा। ओके, जब आप कोई भी बात सोच रहे हो पाने के बारे में, तो जब आप सोचते हो, जैसे कोई सोचता है मुझे नई कार लेनी है, तो वो कार के बारे में सोच के आपकी फीलिंग कैसे होती है। सोचना तो हर किसी का काम है, बट कैसे हम क्या काम करके, क्या बिजनेस करके, क्या जॉब करके कैसे उसको अचीव करेंगे, एक स्टेप्स भी हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो उसके बारे में यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं। चैतन्य स्रोत हमेशा आपको मार्गदर्शित करता रहता है कि जो चीज़ आप मांग रहे हो वह आपके साथ तालमेल में है कि नहीं। आपकी भावना आपको बताती है फला चीज़ आपको खुशी देगी या नहीं देगी। करेक्शन हम लोगों को खुद से करना पड़ता है कि लाइक कैसे हम उन सब चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। कई बार लोग अपनी भावना समझ नहीं पाते हैं। ओके, वे गलती से शरीर के सुख को अच्छी भावना समझ लेते हैं। उदाहरण के रूप में, अगर किसी को मीठा खाना पसंद है तो मीठा खाते समय उसे बहुत खुशी होती है। ओके, उसकी जुबान को अच्छा स्वाद मिल रहा है तो वह कहेगा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मगर आपके शरीर या मन को अच्छा लगना दिव्य योजना के सही होने की भावना नहीं है। ओके, तो मतलब ये बताना चाहता है राइटर कि अगर आपको मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता है, आपने मिठाई खाया, लेकिन अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो वो आपकी बॉडी पे गलत इफेक्ट छोड़ जाएगा। आपका हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको लूज मोशन हो सकता है। तो यहाँ पे ये है कि आपको अच्छा तो लगा, लेकिन वो आपके अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम कर देगी। इसके बारे में बताया। मगर आपके शरीर या मन को अच्छा लगना दिव्य योजना के सही होने की भावना नहीं है। ओके, ज़्यादा मीठा खाने से यह शरीर बीमार हो रहा है तो शरीर द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति में बाधा पड़ सकती है। यस, आपको सुस्ती आ सकती है, आपको नींद आ सकती है, आप स्लीपिंग मोड पे जा सकते हो अगर आपने ज़्यादा खा लिया है। इसी के बारे में राइटर बता रहे हैं। ज़्यादा मीठा खा लेने के बाद चैतन्य अच्छी फीलिंग नहीं देता, फिर भी मीठा खाते वक्त शरीर को तो अच्छा और सुखद महसूस होता है। इसलिए हृदय की भावना को पहचानना महत्वपूर्ण है। आपको कुछ समझदारी दिखानी है इस मैटर पे कि लाइक कितना आप खाएंगे तो अच्छे रह पाएंगे, टेस्ट भी आपको मिल जाएगा और साथ में आप बैलेंस भी रह पाएंगे। इसी के बारे में बता रहा है राइटर, बता रहे हैं। जब घटना होती है उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करना सही है और क्या गलत है। ऑफकोर्स, जबकि उस वक्त कुछ नहीं करना होता है, बल्कि हृदय की भावना को समझने की तैयारी बहुत पहले से करनी होती है।
यस, एक्सीडेंट के अलावा दोस्तों हम लोग जो है बाकी हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें हम लोग प्री प्लान्ड होते हैं कि अगर कुछ ऐसी चीज़ हुई तो हमको कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है, कैसे संभालना है। तो इसी के बारे में जो है राइटर बता रहे हैं। हमेशा जांच पड़ताल करते रहना चाहिए कि किस विचार के साथ कौन सी भावना उठ रही है। ओके, जो आप सोच रहे हो आपके बारे में, तो जब आप सोचते हो तो आपके मन से कैसी आवाज़ आती है, जो हम लोग मन की आवाज़ बोलते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। फिर भी हृदय की भावना समझ में आएगी। जैसे विदेश जाते समय आप तैयारी करके जाते हैं, वहाँ रहने वाले 4 लोगों से पूछताछ करते हैं वहाँ रहने की व्यवस्था कैसी है, खाने पीने में क्या मिलता है, कोई भारतीय वहाँ जाएगा तो उसके लिए रहने की क्या व्यवस्था होगी, इत्यादि। इसी तरह यदि आप दिव्य योजना अनुसार जीना चाहते हो तो उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दें, ताकि जब नौकरी, शादी जैसे महत्वपूर्ण बातों का निर्णय लेने का समय आए तब आपका हृदय से सही मार्गदर्शन मिलो, आप उसे पहचान पाए। दिव्य योजना का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में आने वाली किसी के घर में बच्चा आ रहा है, न्यू बेबी बॉर्न हो रहा है, उसकी प्लानिंग, किसी की शादी होनी है उसकी प्लानिंग, तो उसके बारे में बताया गया है कि आप प्री प्लान्ड होगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी भावनाएं समझ में आएंगी और आप और अच्छे से तैयारी कर पाओगे, आप मैनेज कर सकते हो उसको बहुत अच्छे तरीके से। इसी के बारे में राइटर बता रहा है। और आगे एक क्वेश्चन और है, मैंने समझा है कि नकारात्मक विचारों को हटाना महत्वपूर्ण है। मैंने समझा है कि नकारात्मक विचारों को हटाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह करने से दिव्य योजना खुद ब खुद मुझे उच्चतम संभावनाओं तक ले जाएगी। मगर नकारात्मक विचारों को कैसे हटाएं? वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब भी आपको कोई दुर्घटना दिखाई दे या कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो उस विचार को बेअसर करने के लिए मन में 3 बार कहें। क्या कहना है मन में? जब भी आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आते हैं, नकारात्मक विचार आ रहे हैं किसी भी अपने बारे में, कि कभी कभी हम कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो खुद को ही हार मान लेते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या हम इसको कर सकते हैं। तो उन्हीं विचारों के बारे में बोला जा रहा है कि कोई भी विचार, आपके नकारात्मक विचार आते हैं आपके मन में तो 3 बार आपको कैंसल कैंसल कैंसल, यानी यह विचार रद्द किया गया है। आपने 3 बार कैंसल कैंसल बोल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका नकारात्मक विचार आया था आपने उसको कैंसिल कर दिया है। कैंसिल कैंसिल करने से फिर आपका लिंक टूट जाता है उस विचार से, कहने का मतलब ये है। ऐसा कहने से नकारात्मक विचारों का असर तुरंत समाप्त हो जाता है। 3 बार कैंसिल कहने की यह आदत जिंदगी भर आपको नकारात्मक विचारों को बेअसर करने में मदद मिलेगी। वेरी गुड। कैंसिल कहने के बाद कहें, अतीत बीत चुका है, तूफान जा चुका है, इसलिए अब मैं शांत हूँ। जिस विचार ने मेरे भीतर यह डर पैदा किया है मैं उसे महसूस कर चुका हूँ। मैं उस विचार को 3 बार कैंसिल कर चुका हूँ। अब वह विचार अनजाने में भी मुझे छू नहीं पाएगा। हर विचार का मुझ पर केवल सकारात्मक असर होगा। बहुत सही है। हम दोस्तों अगर हम नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को एक बार पहचानना सीख जाते हैं ना, तो तुरंत अपने माइंड में आ जाता है। जब भी हम लोग कोई निगेटिविटी में सोच रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, खुद के बारे में, रिलेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो फिर तुरंत हमको समझ में आ जाता है कि हम गलत विचार को एंटरटेन कर रहे हैं। तो उसी समय अपने आप को पॉजिटिव करना रहता है। इसी के बारे में बता रहा है। इस तरह हमें विचारों की शक्ति को वरदान बनाना सीखकर नकारात्मक विचारों को कैंसिल करके अपने भीतर आशावादी विचारों की शक्ति जगानी होगी। अपने आप को उन चीजों के लिए ट्यून करें जो आपको अपनी अभिव्यक्ति लक्ष्य में सहयोग करेगी। इसलिए नकारात्मक विचारों का उपवास भी रखा जा सकता है।
तो दोस्तों, आज की ये जो बुक रीडिंग थी और जो मैंने एक्सप्लेन किया, आपको कैसे लगा? आप अपने फीडबैक के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो। आशा है और उम्मीद रखती हूँ कि आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।